पेपर 4 में जो हमारा रिमेनिंग ग्रुप बच गया तो उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते। जो प्रीवियस लेक्चर आपको हम पेपर 4 का प्रोवाइड किए थे उसमें गलती से स्टैटिक्स का हम बता दिए थे, वो ग्रुप बी बता दिए थे। एक्चुअली स्टैटिक्स आपको ग्रुप सी में पढ़ना है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ग्रुप सी में स्टैटिक्स है, ग्रुप डी में डायनेमिक्स है और ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ग्रुप ए में आपका वेक्टर कैलकुलस है। तो ये इस प्रकार से आपका सीक्वेंस है ग्रुप का सब्जेक्ट का, तो आप एक बार सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा छूट गया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन है फर्स्ट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई डी एक्स प्लस 4 बाई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू साइन 2x प्लस e टू द पावर e x। 4 हम लोग का सिलेक्टेड है डी टू द पावर 4 प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस ए प्लस ए पी। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वाई इज इक्वल टू 2 px प्लस 4x पी स्क्वायर। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई प्लस 5 बाई 2x प्लस 5 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई डी एक्स प्लस 4 बाई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x है आपका दिया हुआ। उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर e टू द पावर 3x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस आर इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा वेयर a इज अ कांस्टेंट। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अब देखिए टोटल आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेक्टेड जो क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं वह 11 प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ बातें ऐसी होगा जो आपको माइंड में रखना होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो कुछ आपको हम बता, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके, ऐसे ग्रुप बी से अगर आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के नीड पड़े तो आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें आपको टोटल 11 क्वेश्चन आपको हम सिलेक्टेड दिए। अब 11 में से जितने भी चैप्टर का क्वेश्चन है ना, उस चैप्टर आप क्लियर कीजिएगा, वो चैप्टर का ना कंसेप्ट आप क्लियर कीजिएगा। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि आपका जो यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए सेम टू सेम यही है, कंसेप्ट यही रहेगा। यहाँ पे हो सकता है साइन 2x की जगह पे 4x हो जाए, या 2 न रखे केवल साइन x हो जाए, ये प्लस e टू द पावर 2x हो जाए। तो इस प्रकार का ना कुछ थोड़ी बहुत माइनर सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, मेथड क्लियर रखना है, तब जाके आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब ये बात आप बोलोगे सर अब ये जो आप बता रहे हो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम कहाँ से क्लियर करेंगे? देखिए जो आपको हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको हम पूरा डिटेल लेक्चर भी तो आपको हम दे रहे हैं ना, वहाँ से कंप्लीट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्रैश कोर्स का, डिटेल कोर्स का। तो आप जाके जरूर देखिएगा। उसके लिए क्या करना होगा, 159 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी, साथ में आपका कंसेप्ट भी अगर कोई सब्जेक्ट का क्लियर करना पड़े तो उसका वीडियो लेक्चर्स डिटेल में भी आप देख सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर जरूर कीजिएगा, तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का आप 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आएंगे। चलिए आप बात करते हैं, हम लोग ग्रुप डी की बात करते हैं कि ग्रुप बी स्टैटिक्स हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि ग्रुप बी में वो मिस्टेक से हो गया था, वह ग्रुप सी में है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स का। देखिए डायनेमिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड जो टॉपिक बोलेंगे ना, डिफाइन एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा 100%। ये नहीं आएगा तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा।
ये दोनों में से या तो डिफिनेशन या तो डेरिवेशन या दोनों कंबाइंड करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये अब क्लियर आप जरूर करके रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्लियर करके रखिएगा और इसका डेरिवेशन क्लियर करके रखिएगा, 100% आपका एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैकेनिक्स जनरली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को थोड़ा टफ पड़ता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये अगर क्लियर करके रखेंगे ना तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आराम से आपका ये ग्रुप डी से हो जाएगा। चलिए आपको इसको रट सकते हैं, सेम क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स विल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द इट्स एट एनी टाइम गिवन y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, प्रूव दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोल रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन क्रिएट करता है क्या वो है, वो आपको प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है, आराम से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसमें 2 था 3 देख लेते हैं। ऑब्टेन द रेडिकल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। क्या बोल रहा है कि एक प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल्स कहें तो ठेठ भाषा में कहें ना तो एक प्लेन में, जैसे आप मान लो ये हमारा ये प्लेन है, ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक छोटा सा बॉल ऐसा मूव इसके साथ स्लाइड हो रहा है, इसके साथ ऐसा स्लाइड हो रहा है, ऐसा स्लाइड हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उस केस में आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्स ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अंडर द फोर्स ऑफ पी। इतना है तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका और भी क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, तो इसको नोट डाउन कीजिए फिर देखते हैं। चलिए डायनामिक्स का रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ मोशन एंड डिड्यूस द केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपका है, आपको केपलर्स लॉ को आपको प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है, बस केपलर्स लॉ का इक्वेशन फाइंड आउट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व। क्या बोल रहा है कि टेंजेंशियल आपका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड ऑफ पार्टिकल, यानी टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकालना है और कुछ नहीं, बस वही आपको फाइंड आउट करना है, वो निकालेंगे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसी में हम आपको बोलेंगे कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन भी आप देख लीजिएगा। क्यों? हो सकता है वेलोसिटी की जगह पे एक्सीलरेशन आपसे पूछ दे, तो जब आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन ऐड रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात रह गई कि आपका पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का आपको हम सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए फिर से अगेन आपको रिमाइंड कर दे, स्मार्ट कॉम्बो 159 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा, तब जाके आपके साथ पीडीएफ सॉल्यूशन और इसका वीडियो सॉल्यूशन आप ले पाएंगे। दूसरी बात ये कि इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स भी साथ में मिलेगा, तो आप चाहे तो सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ आप और भी कोर्सेज से सब्जेक्ट आप देख सकते हैं 159 में 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ओके, तो आपका एग्जाम होने में ऐसे भी 1.5 महीना 2 महीना टाइम है, तो मेरा सजेशन मानिए आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करने के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का डिटेल लेक्चर देख लो, आप इन्फिनाइट सीरीज का डिटेल लेक्चर देख लो। इससे क्या होगा ना कि आपके मार्क्स उठाने में ना आसानी होगा। वेक्टर कैलकुलस का डिटेल लेक्चर देख लो, ये आपको हम सजेस्ट करेंगे कि सारा देखोगे ना तो वो आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपका अच्छा मार्क्स आना ही आना है। अब यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा तो कंफर्म आपका रहेगा कि आप पेपर निकालोगे। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन से क्या होता है ना कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आपका कंफर्म है कि आप पेपर आपका निकलेगा, अगर आप पढ़े हो तो कंफर्म है कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये दोनों फर्क है। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है
तो सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिटेल कोर्स भी आपको मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप केवल पेपर निकालना चाहते हैं तो हमारा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन सफिशियंट है, हो सकता है इसमें अच्छे मार्क्स भी आपको आ जाए। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट। हाँ, वेक्टर कैलकुलस का जो है ना आपको वीडियो जो सोल्यूशन देंगे ना, वो अब जब हम अभी पार्ट 2 का वेक्टर कुछ बच्चा रिमेनिंग, जब उसके साथ आपको हम ऐड करके उसका क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चले जाएंगे तो आप उसको वो भी लेक्चर देखना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।